अस्सलामु अलैकुम। रब्बे जुल जलाल के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ, जो दिलों के राज बेहतर जानता है। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, रहमत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाजरीन, आज हम आलम बरज़ख के बारे में कुछ ज़रूरी बातें आपको बताएंगे कि आलम बरज़ख क्या है। दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसे हम आलम बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम जिन्नात और इंसान को बरज़ख में रहना है, और ये आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ़। हर इंसान की जितनी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी है, उतने दिन ही वो ज़िंदा रहेगा। उसमें ना ज़्यादा हो सकती है और ना कम। जो रात कब्र में आएगी वो बाहर नहीं आ सकती। ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से इज़राइल अलैहिस्सलाम हमारी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी इंसान की कब्र वो या तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है और या जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा। अब हम इसकी हकीकत को तो नहीं जान सकते। नाजरीन, मौत एक अटल हकीकत है और हर जानदार चीज़ को एक दिन मौत का मज़ा ज़रूर चखना है। हज़ारों सालों से लोग इस ज़मीनी दुनिया में पैदा हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के तयशुदा उम्र पूरी करने के बाद वापस चले जाते हैं। सबको एक दिन मरना है और अपने रब के हुजूर हाजिर होकर उन आजमाइशों के लिए जवाबदेह होना होगा जो वो ज़िंदगी में गुज़रते रहे हैं। हमारे साथ सिर्फ हमारे नेक और बद आमाल जाएंगे, बाकी सब कुछ यही रह जाएगा। ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद हमारा माल और दौलत किसी काम नहीं आएगा। दरअसल जब इंसान इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर जाता है तो उस इंसान की रूह उसके जिस्म और इस दुनिया को छोड़कर एक ऐसे मकाम की तरफ सफ़र करती है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। लफ्ज़ बरज़ख दो चीज़ों के दरमियानी फासले या पर्दे को कहा जाता है। इस आलम को आलम बरज़ख इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आगाज़ मौत और रूह कब्ज़ होने से लेकर क़यामत कायम होने तक बाकी रहता है। मोमिन के लिए बरज़ख जन्नत की तरह होता है, जबकि काफिर के लिए जहन्नम की तरह है। अगर रूह नेक होती है तो उसे ईलानी नामी आलम में छोड़ दिया जाता है, और अगर रूह बुरी या शिर्क या कुफ्र करने वाली होती है तो उसे सिज्जीन में डाल दिया जाता है। ईलीन और सिज्जीन आलम में बरज़ख के दो ठिकाने हैं जो काफिर और मोमिन के लिए ख़ास है। ईलीन में
मौजूद रूहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें नाजिल होती हैं। वो एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। यहाँ नेक रूहें एक दूसरे को पहचानती हैं। ये रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं। बरज़ख में नेक रूहों के अलावा अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, शुहदा और सालेहीन की रूहें भी एक ही मुकाम पर साथ रहती हैं। आयत में है कि नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी बीबी फातिमा से कहा था कि मेरे विसाल के बाद सबसे पहले तुम ही मुझसे मिलोगी। कई बार ये सुनने में आता है और लोग अकीदा भी रखते हैं कि ईमान वाला जब मरता है तो जन्नत या जहन्नुम के फैसले हो जाते हैं, और एक गैर ईमान वाला मरता है तो लोग ये अकीदा रखते हैं कि उसकी रूह ऊपर ही नहीं जाती बल्कि कहीं भटकती है, फिर लोगों के पास आती है, डराती है। एक बात आप जान लें कि इंसान के मरने के बाद उसकी रूह दुनिया में आ ही नहीं सकती। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद रूह 40 दिन तक घर में आती रहती है। रब्बुल आलमीन ने कुरान में सूरे मैमून में सूरे नंबर 23 आयत नंबर 99 और 100 में अल्लाह ताला फरमाता है, जब किसी की मौत का वक्त करीब आता है तो अल्लाह से वो शख्स गुजारिश करता है, ए अल्लाह थोड़ी मोहलत दे दे ताकि मैं दुनिया में जो नेकियां छोड़ आया था, नहीं कर सका, वो करके आऊं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब देता है, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मरने के बाद किसी की भी रूह वापस दुनिया में नहीं आती है। इस बात को याद रखें, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त ही नहीं है, उसका हुक्म ही नहीं है, तो कोई कैसे आ सकता है।